क्या आप मुझसे एग्री करेंगे इस चीज पे कि अगर आप किसी की मर्जी के खिलाफ आपने उसको अपनी सेक्सुअल नीड्स के लिए रखा हुआ है, तो क्या ये सेक्स स्लेवरी में आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। अब आप देखें, आपकी जो अपनी मिथोलॉजी है उसके मुताबिक ब्रह्मा साहिब और सरस्वती साहिबा का आपस में जो रिलेशनशिप था वो बाप बेटी तो थे, लेकिन उनका रिलेशनशिप कंसेंशुअल नहीं था। ठीक है, वो फेक स्टोरी है। देखिए वो नहीं, वो सनातन को आपके रिलीजन का हिस्सा नहीं। आप देखें, आपसे डिसऑन कर दे वो आपका राइट है, मैं उसको आपको इंसिस्ट करेंगे नहीं ना, करूंगा। उसके पीछे जेन्युइन रीजन से मैं भाई बता रहा मैं हूँ। भाई मैं मेरी पूरी बात मेरी सुनिए बात ना, मैं सुनिए, देखिए, आपको देखें, अगर आपके स्क्रिप्चर में ये लिखा हुआ है नहीं हम कि उसको नहीं करते हैं, सौ मेरी बात सौ सुनिए। साल तक 100 साल तक ब्रह्मा साहब ने सरस्वती साहिबा को अपने साथ केव में रखा, और यही नागपाती वजह है, बेमिसाल, जहां मुझे याद आ रहा है कि जो लॉर्ड शिवा हैं उनको ये बात बहुत बुरी लगती थी और उनकी इसी वजह से लड़ाई हुई, और यही वजह है कि उनके जो इतने सर थे और वो इन चीज़ों पे नज़र रखते थे अपनी आंखों नहीं के देखिए जरिए ये इन सब गलत, को। आप कह दें कि ये सारा हिंदुइज्म का हिस्सा नहीं है, सनातन का हिस्सा नहीं है, मैं आपसे इंसिस्ट नहीं करूंगा। नहीं मैं वो आपको बता इंसिस्ट रहा हूँ। करने का मतलब ये नहीं है कि ना करने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको मैं मनाऊंगा कि ऐसा सिद्धांत की हुआ बात है। कर रहा हूँ। सर, देखिए मेरी 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 आखिरी जुमला सुन लीजिए ना, उसके बाद आपकी बारी है। जी कि मैं आपसे कतई तौर पे नहीं कहूंगा, कतई तौर पे, कि आप मेरी बात को माने ही माने, और उसकी ये वजह नहीं है कि आपको बात ना मनवाने की, कि मैं ये चाहता हूं, बल्कि उसकी वजह यह है कि अभी नेक्स्ट सनातनी एक आएंगे, वो कहेंगे कि नहीं नहीं बिल्कुल वो तो हमारी कहानी का हिस्सा है, रिलीजन का हिस्सा है, तो उसमें जो डिसएग्रीमेंट है वो आपके रिलीजन का एक इंट्रा रिलीजन प्रॉब्लम है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये तो मुझे क्रेडिट देंगे कि मैंने अपनी तरफ से एक बात नहीं कही है, जो भी कही है वो आप ही के स्क्रिप्चर से कही है, आप उसे डिसऑन कर दे तो वो आपका राइट है, मैं आपको बिल्कुल इंसिस्ट नहीं करूंगा। जी फरमाइए। देखिए, मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि एक बेसिक प्रिंसिपल की बात यहाँ पे हो रही है, एक रूल की ठीक बात है, हो रही है। सही। अगर 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 मैं आपकी बात को कुछ देर के लिए ठीक भी मान लूं, अगर किसी एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री के साथ कोई गलत काम किया, सही, ये एक्सेप्शन है, मेरी बात समझें आप, ये एक्सेप्शन है। लेकिन हमारे वो यहाँ जो आपका तीन मेन खुदाओं में से एक ना ना खुदा ना ना, कर रहा है, वो तो फिर प्रिंसिपल नहीं है, वो नहीं होगी ना। वो प्रिंसिपल नहीं है, मेरी बात समझे, वो प्रिंसिपल नहीं है। और हमारे यहाँ आपका ये है खुदा कि कर रहा है, वो प्रिंसिपल नहीं है। मेरी बात समझे, हमारे यहाँ सृष्टि कई बार बनी है और कितने ब्रह्मा हुए हैं। ठीक है, ब्रह्मा एक पोस्ट है, मेरी बात आप समझे। सही। ब्रह्मा एक पोस्ट है, जैसे आपके यहाँ अगर एक डीएम है, अगर उसने कुछ गलती की, हजारों डीएम बदल गए। हम्म, आप इसको समझे, कुछ लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। एक ब्रह्मा ने सर अगर गलती कर दी तो हजारों ब्रह्मा है ना, मेरी बात आप समझे। तो ब्रह्मा की किसी सिस्टम में उन्होंने सर, कोई जो गलती की थी। चलिए पहले मैं चलिए ऑन भी कर लेते हैं। बात यहाँ पे मैं सेक्स सिर्फ लेवल एक की हो रही चीज थी। मैं समझना चाहता हूँ, मैं चीज समझना चाहता हूँ, मैं आपकी बात नहीं काटना चाहता, लेकिन मैं हम सिर्फ समझना स्पेसिफिक चाहता हूँ। मैं स्पेसिफिक आप सेक्स ये कह लेवल रहे की हैं बात रख लूं, कि मैं शुरू अपनी में बात जो पूरी कर लॉर्ड लूं। शिवा हैं या लॉर्ड ब्रह्मा हैं, ये जो शुरू के आपके ओरिजिनल जो आपके हैं गॉड्स, क्या वो हजारों की तादाद में है, या आर दे एक्चुअली 3 और 4? नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है सनातन में, वो या ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्म कहते हैं। आत्म बिल्कुल मंत्र ऐसी नहीं बात है, है, एग्रीड, ब्राह्मण ब्रह्म कहते हैं, बिल्कुल सही। सही, ब्रह्म है। ब्राह्मण भी कहते हैं, वो ब्रह्म भी कहते हैं, सही बात है। हाँ अच्छा, आप मेरी बात समझे। ब्रह्म जब भी सृष्टि की रचना शुरू करते हैं तो उन्होंने अपने को तीन हिस्सों में सब डिवाइड किया। राइट, एक का काम क्रिएशन को बनाना, एक का क्रिएशन को मतलब सही। जारी रखना, और अंत में उसको डिस्चार्ज को प्रलय की अवस्था कहते हैं। इनके नाम बता देंगे? एक विष्णु है, शिवा है, और तीसरे का क्या नाम है? देखिए ब्रह्मा विष्णु और महेश कहते हैं। विष्णु को कहते हैं पालन करने की स्थिति, उनका काम है उसको सही, मतलब कंटिन्यू करना। महेश सही हो गया। अंत में आते हैं। लेकिन अब इसमें भी अगर आप देखेंगे, जैसे शिव की बात आती है अब मेरा तो सवाल हमारे जो आपसे है ना, हम हाँ देखें, जी, एक केस बिल्ड कर रहे हैं ना, कि आपने ब्रह्मा का नाम लिया बीच में, ये ब्रह्मा एक थे या कई हजारों थे? हजारों हजारों, क्योंकि सृष्टि ये लगातार हजारों बनती थे। चली, कई बार बनी है। एक बार जब कृष्ण शुरू हुआ तो एक एक व्यक्ति को ब्रह्मा का पोस्ट दे दिया कि उन्होंने बनाई। राइट, प्रलय और में खत्म उनमें हो गई, से फिर दोबारा मतलब बनेंगे। सही। अच्छा, ये आप सब अच्छा, डिवीजन है, समझ लीजिए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी ओरिजिनल नहीं है, लेकिन ब्रह्मा हजारों हैं, और उनमें से हर किसी बार दिन जब एक। भी प्रलय, मेरी बात समझे, जब एक बार सृष्टि खत्म हो गई, नई सृष्टि फिर बनेगी तो फिर ब्रह्मा नए बनेंगे। माय डियर और सर, ये चीज आइदर ये कहानी सच्ची है या कहानी सच्ची नहीं है। आप ये तो नहीं कह सकते कि कहानी सच्ची नहीं है, हजारों ब्रह्मा हैं, और उसमें से अगर किसी एक ने अपनी बेटी के साथ उसको अगर सेक्स स्लेव बना के रखा तो वो हमारे लिए मार नहीं है, वो स्टैंडर्ड नहीं प्रिंसिपल है, नहीं ये है, तो नहीं वो हो सकता ना एक्सेप्शन फिर। केस है, मेरी बात समझे। वो एक्सेप्शन केस है। अगर अगर वो हुआ भी है तो हम उसको एक्सेप्शन तो रियल है ना। मेरी बात समझे, किसी भी, मेरी बात समझे, जी जी, एज सनातनी किसी भी महिला का
इसको व्यभिचार की श्रेणी में करते हैं। व्यभिचार करना हो किसी ने किया हो, देवताओं ने किया हो, मनुष्यों ने किया हो, किसी ने भी किया हो, वो घृणा का पात्र है, वो अमर्यादित हुआ है, उसके लिए वो दंडित हुआ है। बात आप समझे, ये गलत कृत्य है। जो भी करे, आप कोई फिर भी करे, मुश्किल हिंदी पे चले हम गए हैं, इसको थोड़ा कंडम थोड़ा करते आसान हैं। करें इसको। मेरे कहने का अभिप्राय ये है, देखिए हमारे वही मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण गिनाए जाते हैं। ओके। क्या? धृति, क्षमा, दमो, अस्त्यम, शौचम, इंद्रिय निग्रह। उसमें एक बात आती है कि हम धर्म के जो 10 लक्षण हैं, उनमें एक लक्षण आता है व्यक्ति का अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। राइट। आप मतलब आप, मैं इसी को समझा पा रहा हूँ, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। नहीं, ये बड़ी स्किल है, बड़ी मुश्किल हिंदी है। मैं बिल्कुल प्रिटेंड नहीं करूंगा कि मैं समझ रहा हूँ सारी बातें। मैं आपको स्क्रीन शेयर करूँ तो आप स्क्रीन ले लेंगे? वो अच्छा, चलिए हमारे लिए मुश्किल होगा। मैं आसानी से समझा रहा हूँ आपको। जी। 1 मिनट का मुझे दे दें, मैं आपको वो बड़ी फेमस वर्स है और मैं चाह रहा हूँ कि फैक्चुअल बात हो, चूंकि अब आपने बात रख ही दी है तो मैं एक एग्जांपल आपको दे दे रहा हूँ। आप इसको इंग्लिश में चेक कर लीजिएगा। अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि आप एक विद्वान व्यक्ति हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि चीजें फैक्ट के साथ आए। ये आप इसको जी। जरा सा शेयर कर ले, स्क्रीन में शेयर की हुई है आपके साथ। हम्म। अगर समय आपका बीत जाएगा तो मुझे बता दीजिएगा फिर, क्योंकि किसी के साथ अन्याय ना हो। स्क्रीन ले लें आप, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है। जी जी, बिल्कुल, जरूर जरूर। स्क्रीन आ गई? नहीं, स्क्रीन यहाँ तो नहीं आई। वो ऐसे तो नहीं आएगी ना स्क्रीन आपकी। आप जब मुझे बताएं, वो देखिए, आप वो पढ़ दें, उसकी इंग्लिश आप हमें सुना दें। मैंने शेयर कर दी है, आप उसको ले लें तो मैं शेयर की है सर, आप देख लें। नहीं, आप मुझे उसका लिंक दे देना। मैं आप इस तरह से हम वो शेयर करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। वो मैंने आपको पहले भी अभी बातों में कोशिश कर रहा हूँ कि आप तो अच्छे आदमी हैं, लेकिन बहुत दफा होता है कि वो चीजें जो होती है ना, आप पहले चेक कर ले तब आप उसको लें, वो तो शो हो जाएगी ना आपको। आप स्क्रीन पहले चेक कर ले देना, आप मुझे, हाँ, उसका मुझे आप लिंक पीछे प्राइवेट चैट में आप दे दीजिए ना, मैं उसको सर वो मैंने उसको कलेक्शन कर रखा है, मैंने पीडीएफ बना रखी है, तो मैं उसका लिंक नहीं दे पाऊंगा आपको। फिर आप, मैं माफी चाहता हूँ। देखें, आपसे अच्छा, मैं बता रहा हूँ, मनुस्मृति 6:92 वर्सेस मनुस्मृति 6:92, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप बात समझेंगे। सही। धर्म के 10 लक्षण हैं: धृति, क्षमा, दमो, अस्त्यम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धृति मतलब व्यक्ति के अंदर धैर्य होना चाहिए। धैर्य मतलब पेशेंस, पहला क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी क्षमा, मतलब फॉरगिवनेस होनी चाहिए। दम मतलब हमेशा नियंत्रण में रहे। सही। अस्त्य, व्यक्ति चोरी न करे। शौच, भीतर और बाहर की पवित्रता उसके अंदर। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इंद्रिय निग्रह, मतलब अपनी इंद्रियों के ऊपर उसका नियंत्रण हो। हमारे कान, हमारे हाथ, हमारी आंखें, मतलब जिनसे हम कोई काम करते हैं, इनको ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां कहते हैं। मतलब जिन चीजों से हम कोई नॉलेज गेन करते हैं और बदले में हम कोई एक्टिविटीज करते हैं, इनके ऊपर हमारा कठोर नियंत्रण होना चाहिए। सत्यम, हमें सच बोलना चाहिए। और 10वां लक्षण अक्रोध, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। ये 10 लक्षण अगर किसी व्यक्ति के अंदर नहीं हो तो व्यक्ति धार्मिक नहीं है। अब आप कल्पना करिए, मेरी बात सुनिए। अब इसमें इशू ये है कि अगर मैं आपकी सारी बात को ऐसे सुनूं तो आई कैन गारंटी यू कि अभी हमारे कोई और सनातनी भाई आएंगे, वो कहेंगे कि भाई मनुस्मृति तो हमारे लिए बाइंडिंग है ही नहीं, बस ठीक है, उसमें कुछ एनेक्डोट्स लिखे हुए हैं, तो वो ठीक नहीं है ना, वो ठीक नहीं है। अब जो बात खत्म करने की तरफ जाते हैं ना, खत्म करने की जाते हैं, आपने ये कहा कि जो एक्सेप्शन हुई है अपना ब्रह्मा साहब की तरफ से, जो उन्होंने अपनी बेटी के साथ किया, लेकिन वो आपके लिए स्टैंडर्ड नहीं है। ट्रू? किसी के लिए नहीं। किसी कोई व्यक्ति अगर गलत करेगा तो हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे जी। तो आप ठीक है, आप अपने जो रिलीजियस आपकी जो क्लर्जी है उनसे पूछ लें कि आप ब्रह्मा को क्रिटिसाइज कर सकते हैं तो किस बेस पे कर सकते हैं? हम को क्रिटिसाइज करेंगे। मेरी बात समझिए, हम पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी इसकी एक्ट की बात कर रहा हूं। भाई हम तो एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं ना। अगर उस पर्सन ने ये एक्ट किया हुआ तो फिर क्रिटिसाइज तो आप कह रहे हैं ना कि आप करेंगे। हाँ, तो वो एक्ट के लिए दंडित होगा। अगर एक डीएम होते हुए भी अगर मर्डर कर दिया या एक जज ने मर्डर कर दिया तो वो मर्डर कहाएगा? बात समझे? मुश्किल हो जाएगा ना फिर। जो देखें ना, अपना इन चीजों में जाए ना, मैं ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करता जिससे कोई ऐसी तलखी पैदा हो जाए और लोग मुश्किल हो जाए। जब आप मर्डर की बात करेंगे, चले मैं तो आपको उस मुश्किल में नहीं डालूंगा। अगर किसी ने पूछ लिया कि जिस मर्डर के बाद, जिस बच्चे के मर्डर के बाद लॉर्ड जो हैं आपके, सॉरी यार नाम मुझे उनका भूल गया, माफी चाहता हूँ। हम लोग सेक्स स्लेवरी पे बात कर रहे थे, हम लोग कहाँ चले गए? हाँ, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, बस मुझे उनका नाम जो है वो उनके जहन से निकल गया। वो जिनके फादर ने उनका, यार क्या मेरी याददाश्त को क्या होता जा रहा है, जिनके फादर ने उनका सर काटा और फिर हाथी का सर लगाया गया उनके सर पे। अब वो तो बेसिकली अगर आप
आप कहते हैं कि जो किसी ने मर्डर कर दिया तो हम उसको भी कंडेम करेंगे, ये करेंगे। फिर अगर आपने किसी से पूछ लिया कि वो तो आपके लॉर्ड थे जिन्होंने अपने बेटे का मर्डर कर दिया और बाद में जो है वो उन्होंने फिर, तो वो फिर मुश्किल हो जाएगी ना। मैं आपको इस मुश्किल में नहीं डालूंगा, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू मेक दीज क्लेम्स। अच्छा, अब आखिरी बात, उसके बाद आपसे इजाजत चाहते हैं कि देवदासी का जो कॉन्सेप्ट है वो सेक्स स्लेवरी में आता है आपके नजदीक? देवदासी का कॉन्सेप्ट कभी हुआ करता था, आज भी है इंडिया में, लाखों में आज भी देवदासी मौजूद हैं। देखिए देवदासी का कॉन्सेप्ट सेक्स स्लेवरी में नहीं आता है। नहीं आता अगर है? नहीं, मेरी बात समझे, कैसे नहीं आता है? सुनिए मेरी बात समझे, देवदासी में अगर कोई व्यक्ति सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है, राइट, वो गलत करता है। वो मतलब मेरी बात आप समझे, अगर किसी ने बना लिया, उसने गलत किया, उसने गलत किया। जी बिल्कुल, तो वो कॉन्सेप्ट नहीं, वो कॉन्सेप्ट का हिस्सा नहीं है। मेरी बात समझे, वो रिलीजन का हिस्सा नहीं है ना, वो रिलीजन का हिस्सा नहीं है। आपकी बात को मानते हुए आपने कहा कि अब वो रिलीजन का हिस्सा नहीं है ना, अभी आपने कहा कि अब वो नहीं है। भी देवदासियों के साथ जो है व्यभिचार, ये व्यभिचार की श्रेणी में आता है। अगर कोई व्यक्ति बिना वैवाहिक संबंधों के अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, वो व्यभिचार करता है, और वो बिल्कुल निंदनीय है। शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देते हैं। ये बात वेदों से प्रमाणित नहीं होगी, ये बात श्रीमद् भागवत गीता से प्रमाणित नहीं होगी। अच्छा, ये नहीं कि ये आप कह रहे हैं कि ये इंडियन रिलीजन का हिस्सा नहीं, इंडियन, सॉरी माफी चाहता हूँ, ये हिंदू या सनातन धर्म, सनातन का हिस्सा नहीं। मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ। हिंदू जो है वो क्षेत्रवाद को, सनातन शब्द सही शब्द है। ये वेदों में प्रमाणित नहीं है कि देवदासी के साथ व्यभिचार करना है। ये सनातन का हिस्सा नहीं है, आप ये कह रहे हैं। अगर हदीसों में अगर कोई बात कंट्रोडिक्ट करेगी तो फाइनल वर्डिक्ट कुरान करेगी। आप हदीस को भी इग्नोर कर देंगे अगर कुरान के खिलाफ जाएगी। तो अगर कोई बात, पूरा एक बॉडी ऑफ नॉलेज ऐसा है ना कि हम उस पर सब एग्री करते हैं। आपका मसला यह है कि आपके पास कोई ऐसा है नहीं, कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन नहीं है। आपके जो वही मैं आपसे नहीं है ना, इसलिए तो सबका अपना अपना। जैसे आप मनुस्मृति के हवाले से बात कर रहे थे, एक और साहब आएंगे वो मनुस्मृति को कहेंगे कि नहीं हम तो बिल्कुल से डिसऑन कर देते हैं, कोई और आके कुछ और कहेंगे। फिर आपका जो आर्य समाज है वो आपकी बहुत सी चीजों को डिसऑन कर देगा, बहुत से लोग आपके आर्य समाज को डिसऑन कर देंगे। इसलिए हदीसों का एग्जांपल यहाँ पे वो एक्यूरेट नहीं होगी। करेक्ट कर देता हूँ कैशर राजा जी, मैं फैक्ट करेक्ट कर देता हूँ। आर्य समाज या कोई भी सनातनी वेदों को कभी भी इग्नोर नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 1, वेदों को सम्मान देगा जी। दूसरी चीज, आर्य समाज भी मनुस्मृति के 75 वर्सेस को ओन करता है और बाकी को इस आधार पर कहता है कि इसमें मतलब अगर कोई मिलावट है तो ये वजह। तो 75 वर्सेज मनुस्मृति की आर्य समाज और प्रत्येक सनातनी भी ओन करता है। वाल्मीकि रामायण को और श्रीमद् भागवत गीता को पूरा सनातनी समाज ओन करता है। मेरी बात आप समझे, जो रियल स्क्रिप्चर्स है उनको प्रत्येक व्यक्ति इग्नोर करता है, ओन करता है। कोई व्यक्ति इग्नोर नहीं करेगा। वेदों को कोई सनातनी इग्नोर नहीं करेगा, पॉइंट नंबर 1। श्रीमद् भागवत गीता को कोई भी व्यक्ति इग्नोर नहीं करेगा। एक एक वर्ष मानी जाएगी जी। अगर कहीं कोई मान लीजिए मिलावट है तो उस पर कोई भी व्यक्ति एग्री नहीं करेगा। अच्छा, जो देवदासी का, लेकिन जो देवदासी का जो कॉन्सेप्ट है, दो बातें बड़ी सिंपल हैं। कोई सनातन का कॉन्सेप्ट नहीं है, मेरी बात समझे। ये कुछ ऐसी महिलाएं थी जो अपने आप को डेडिकेट करती थी किसी टेंपल में वर्शिप करने के लिए। आप कैसे कह सकते हैं कॉन्सेप्ट का नहीं है? मेरी बात सुने, मेरी बात सुनिए। जब एक लड़की को 9-10 साल की एज में उसके रिलीजन की वजह से उसको डेडिकेट कर दिया जाता है कि वो ऐसी जगहों पे रहती है जहां पे सारी जिंदगी उसके सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है और उसकी वजह रिलीजन है, तो आप कहते हैं रिलीजन का हिस्सा ही नहीं है ये? नहीं, अगर किसी को कोई सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता है तो ये वो गलत करता है, ये रिलीजन का पार्ट नहीं है। बहुत सारे मदरसों में बच्चों के साथ एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो क्या इस्लाम का हिस्सा है? नहीं, उसको तो हम कहते हैं ना कि ये तो एक जुर्म है। आप कह दें कि देवदासी जो है ये जुर्म है। अगर किसी मंदिर में अगर कोई सही सर, बात खत्म होगी ना। आपने दो बातें, आपने एक तो कहा कि ब्राह्मण को आप कंडेम करते हैं उनके इस एक्ट को, और आपने ये कहा कि जो देवदासी का जो कॉन्सेप्ट जो है ये जुर्म है। ठीक है, अब हमारे मजीद जो आप आते हैं ना, हमारे भाई जो आपके रिलीजन से जिनका ताल्लुक है, उनसे हम पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या राय है, एंड देन वी विल सी वेयर दैट टेक्स अस। ठीक है जनाब? नहीं, किसी भी महिला के साथ जो है व्यभिचार करना जुर्म है, लिटरली जुर्म है ना। बात आप उसका फायदा नहीं, उसको रिपीट करते रहेंगे तो फायदा नहीं ना। मैंने आप दोनों बातें जो आपने कही हैं वो हमारी क्लियर हो गई हैं। अब आप मजीद जो आपके रिलीजन के लोग आते हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं, आज भी और आइंदा भी, एंड वी विल सी वेयर दैट टेक्स अस। ठीक है जनाब? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। प्लेजर जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। थैंक यू वेरी मच इंडीड।